तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग प्रश्न संख्या 4 तक कर चुके थे। प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का आप लोग जो है 4 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक, अब 5वां क्वेश्चन क्या है, गुणन दिए गए गुणनफल में या गुणन संक्रिया में प्रयोग किए गए गुणधर्म का मान ज्ञात कीजिए। मतलब किन गुणधर्मों का प्रयोग इन गुणन संक्रियाओं में हो रहा है। तो 3 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा। इनमें किन गुणधर्मों का प्रयोग हो रहा है। तो पहला देखिए यहाँ पे देखिए -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5 है। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या किया गया है, इन दोनों में देखिए क्रम परिवर्तित किया गया है बस ना। तो कौन सा नियम लग रहा है, क्रम विनिमेयता, है ना। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में यहाँ लिख लेंगे उत्तर में क्रम विनिमेयता या क्रम विनिमय नियम। और उसके बाद देखिए एक और गुणधर्म यहाँ पे लग रहा है क्या, कि किसी संख्या को एक दूसरी संख्या कोई है, एक है, उससे गुणा किया जा रहा है तो वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये हमने किसकी परिभाषा बताई थी, गुणात्मक तत्समक की, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से ये गुणात्मक तत्समक का गुणधर्म भी यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। बात समझ में, क्रम विनिमय नियम तो इन दोनों में लागू हो रहा है और इन दोनों को 1 से गुणा किया जा रहा है तो यही संख्या, इस परिमेय संख्या को 1 से गुणा किया गया तो यही परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो कौन सा नियम है, गुणात्मक तत्समक का नियम है। तो यहाँ कॉमा करके लिख लीजिएगा, या तथा गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। बात समझ में आई कि नहीं, ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट है, यहाँ पे देखिए 13/17 गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/17। यहाँ माइनस है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, साफ साफ क्या किया गया है, 2/7 बाद में था माइनस का, उसको पहले रख दिया गया, और यहाँ पे 13/17 पहले था, उसको बाद में रख दिया गया। क्या किया गया है, क्रम परिवर्तित किया गया है। तो कौन सा नियम हो जाएगा, आप लिखेंगे उत्तर में क्रम विनिमय नियम। बात समझ में आई। तीसरे पार्ट में -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1 किया गया। देखिए दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब वो क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। बात समझ में, हमने आपको बताया था दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर 1 के बराबर हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में व्युत्क्रम नियम या व्युत्क्रम सिर्फ लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका पहला, ये 5वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अगला प्रश्न है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाना है -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो आप लिखेंगे उत्तर में -7/16 का व्युत्क्रम। तो क्या होगा भाई, किसी भी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, क्या हो जाता है, जो हर है वो अंश हो जाता है और जो अंश है वो क्या हो जाता है, इसका व्युत्क्रम मिल गया। फिर आप लिखेंगे इसलिए 16/3 तथा -7/16 के व्युत्क्रम का गुणनफल, व्युत्क्रम का गुणनफल बराबर, ये बराबर किसके हो जाएगा, देखिए तो 6/13 और -7/16 का व्युत्क्रम 16/-7। तो यहां से आप देखेंगे 16 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 96 आ जाएगा, और इसको आप 13 और 7 -7 का गुणा करेंगे तो -91 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा को ये आपका हो गया छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन जो आपका है तो ये है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। मतलब इसको इस रूप में किस नियम के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए भाई 3 परिमेय संख्या है, 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3, यहाँ पे वही 3 परिमेय संख्या, यहाँ पे तीनों को गुणा किया गया है, यहाँ पे एक तरीके से गुणा किया गया है, ब्रैकेट में 6 और 4/3 को पहले गुणा किया गया है,
यहाँ पे 6 और 1/3 को पहले गुणा किया गया है दोनों एक ही चीज है। तो ये कौन से नियम की सहायता से इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं? तो हमने आपको बताया था 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो उनमें से पहले किन्हीं 2 को गुणा कर लिया जाए, फिर बाद में तीसरी को गुणा किया जाए, फिर पहले कि 2 प्रारंभिक संख्याओं को गुणा करके बाद में तीसरी से गुणा किया जाए, तो उनके मान बराबर होते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो कौन सा नियम होता है? साहचर्य नियम होता है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम हो जाएगा? आप उत्तर में सिर्फ इतना लिखेंगे, साहचर्य नियम से, है ना। तो जब आप जो नियम पढ़ाए गए हैं आपको वो अच्छे से पता होंगे, तो आपको सिर्फ उत्तर लिखना है इसमें। ठीक है, तो कौन सा नियम हो गया? साहचर्य नियम हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? आपको बताना है कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यहाँ पे क्या था पहले? क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? ये आपको बताना क्या है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आपको ये सिद्ध करना हो कि एक संख्या दूसरी दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है अथवा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उन दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा कर लीजिए। अगर उनका गुणनफल 1 प्राप्त हो जाता है तो वो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं, और 1 के अलावा कोई भी संख्या प्राप्त होती है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो भाई चेक करते हैं, इनको चेक करते हैं क्या उनका गुणनफल 1 आता है या नहीं। तो यहां सबसे पहले इसको आप ये देखिए, ये मिश्र संख्या के रूप में है, तो इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए भिन्न के रूप में। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, ये -8/9 हो जाएगा। देखिए 9/8, सॉरी 1 सही 1/8 बराबर किसके हो जाएगा? ये माइनस का 9/8 के हो जाएगा। ठीक, तो आप यहां से लिखिएगा -1 सही 1/8 तथा, मतलब ये है -1 सही 1/8 का मतलब -9/8 तथा 8/9 का गुणनफल। तो इनका गुणनफल निकालिए। इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे? ये तो -9/8 गुणे 8/9, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये क्या आ गया? लेकिन माइनस का 1 आएगा। बात समझ में आई? 1 नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो क्या एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि इनका गुणनफल -1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि -1 सही 1/8 तथा 8/9 का गुणनफल 1 नहीं प्राप्त होता है, 1 नहीं प्राप्त होता है, अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। बात समझ में? लिखेंगे आप चूंकि -1 सही 1/8 का तथा 8/9 का गुणनफल 1 नहीं प्राप्त होता है, अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। ठीक, अब जो है 9वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ पे था भाई पहले, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, यह आपको कारण सहित बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले आप इनको भिन्न के रूप में दोनों को परिवर्तित कर लीजिए परिमेय संख्या के रूप में। यहाँ पे देखिए भाई, 3 सही 1/3 को लिख के आ सकते हैं आप, लिखिएगा जो कि 3 सही 1/3 बराबर क्या होगा? 3 त्रिक 9, 1 10/3 हो जाएगा। और 0.3 बराबर किसके हो जाएगा? 3/10 लिख सकते हैं कि नहीं? ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, है ना, तो 3/10
बात समझ में आई? अब इन दोनों का गुणनफल कर लीजिए। अगर गुणनफल 1 के बराबर आ रहा है तो ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है, अन्यथा नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 सही 1/3 तथा 0.3 का गुणनफल ये गुणनफल बराबर किसके हो जाएगा भाई? देखिए यहाँ पे आप गुणा करिए। 3 से 1/3 के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10/3। 0.3 के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/10। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई? ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। तो आप लिखेंगे चूंकि 3 से 1/3 तथा 0.3 का गुणनफल 1 है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 3 से 1/3 तथा 0.3 का गुणनफल 1 है, अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। 3 सही, ये वाली लाइन लिखने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, ये लिखेंगे ठीक। 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। बात समझ में आई? तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी 1.1 कंप्लीट हो गई। आप लोग इसे कॉपी में कर लीजिएगा ठीक। उसके बाद से अगली एक्सरसाइज जो 1.2 होगी वो अगले वीडियो में स्टार्ट की जाएगी।